गर्मियों की हमारी खूबसूरत सी शाम है। ठंडा ठंडा मौसम बना हुआ है आज, और अभी हमने चारपाइयाँ भी लगा दी हैं, पंखा भी रख लिया है। ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा चली हुई है। आज पहली दफ़ा हम अपनी शाम की गर्मियों में रात की रूटीन आप सबके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि पहले तो लाइट ही नहीं होती थी। इस टाइम से हमारे घर में अंधेरा होना शुरू होता था, और सुबह जब सूरज निकलता था तब जाके थोड़ी सी रोशनी होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से लाइट भी ठीक हो गई है। अभी वैसे मीटर तो नहीं आया, लेकिन तार हमने लगा दिया, वो मीटर में ही लगा लिया है, क्योंकि मीटर को कोड लग गया है। तो अभी हम ऐसे लाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें जी, आज इतने दिनों के बाद आप सबको दिखा रहे हैं कि हमारे घर में भी इस टाइम रोशनी हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। तो माशाल्लाह से देखें, अभी सूरज बिल्कुल गरूब हो गया है, परिंदे जा रहे हैं अपने अपने घर को, और चारपाइयाँ मैंने इस तरतीब से लगा दी हैं। और आज हमने कुछ स्पेशल भी बनाया है, मीठे गुड़ वाले चावल। अभी अम्मी जी ने दम पर लगा दिए हैं। जब सब आ जाएंगे ना, तब हम दम खोलेंगे और सब मिलकर शाम का खाना खाएंगे। सारा दिन वैसे तेज़ तेज़ हवा चलती रही है, पर घर अभी बिल्कुल साफ़ लग रहा है। वो इस वजह से कि हवा एक तरफ की होती है ना, तो गंद फिर एक तरफ सारा चला जाता है। जो भी पत्ते होते हैं या चीज़ें बिखरी होती हैं, तो बाकी घर साफ़ साफ़ हो जाता है। और आज हमने कुछ सेटिंग भी की है, अभी आप सबको मैं वो भी दिखा देती हूँ। ये वाली हमने सेटिंग की है। यहाँ अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ, जो भी चीज़ हम बना रहे हैं जब मुकम्मल हो जाएगी ना, फिर आप सबको दिखाएंगे कि ये हम क्या बना रहे हैं। 2-3 दिन तक मिस्त्री भाई भी आ जाएंगे। वो दुकानों वाला काम तो ख़त्म हो गया है, बस कलर रहता है, वो खुद ही मतलब करना है, कज़न भाइयों ने करना है। दुकानें ना मतलब हमारी और उनकी इकट्ठी होंगी। जब काम शुरू होगा ना, फिर आप सबको पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या काम करना है और हमने क्या काम करना है। मतलब मामू लोग इधर ही आते हैं ना, तो उन्होंने और भाई लोगों ने इकट्ठा काम करना है। फिर जैसे जैसे काम होगा आप सबको दिखाएंगे साथ साथ। और भाई जो ना मट्टी पड़ी हुई थी वो उठा ली है, रास्ता सही बन गया है। अब इधर हमने डाल दी है मट्टी, और अभी ये मुझे देख रही है। आपको मैंने बाहर नहीं निकालना, बस पहले मैं इसको बाहर निकालती हूँ ना, तो ये बड़ी ख़राब होती जा रही है, मारती है आगे से। अब मैं इसको कहती हूँ कि नहीं जाना बाहर, इधर ही रहना है, बस नहीं जाना। मैं इसका दरवाज़ा ही बंद कर देती हूँ, इधर से चारा खाया करे अब बस। तो ये मट्टी हमने सारी यहाँ पर डाल दी है। जानवर देखिए अब आराम से बैठे हुए हैं, और बाकी इधर भी डाल दी है। अभी अच्छे से बारीक तो नहीं की, इतने बड़े बड़े रोड़े जो थे, तो जितनी बारीक हो सकती थी उतनी कर दी है। आज जानवरों को जब धूप थी तो इधर बांधा हुआ था, अभी सूरज गरूब हो गया है तो इधर बांध दिया। ऐसे सूरज अभी गरूब नहीं हुआ, लेकिन बादल आज ऐसे आए हुए हैं ना कि बिल्कुल लग रहा है सूरज गरूब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हमने दम खोल लिया, गुड़ वाले चावल तैयार हो गए हैं। पहले अम्मी जी ने थाली में डाले हैं ताकि ठंडे हो जाएं, अब प्लेटों में डाल कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे धिया पुत्रा, मेरे भैणा भरावां, सलवेत खाना वाला। अल्लाह पाक थानू ही खुश रखे ते सानू भी। ते आ ते मिठे चावल खा लो। और शाम के टाइम परिंदे भी
इधर बड़े बड़े दरख्तों पर आकर बैठ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे मुंह में बुरकी थी ना, तो सही से बोला भी नहीं जा रहा। आज अम्मी लोगों ने बनाए मीठे चावल, बहुत दिनों के बाद। मीठे चावलों वाला आज मौसम भी बना हुआ है। हाँ जी, आज मौसम भी ठंडा बना हुआ है। रात को भी हमारे पास आंधी आई थी। आंधी तो तकरीबन 3-4 दिन से आ रही है लगातार। बादल भी आते हैं, रात को बंदा उठता है, लगता है कि बारिश अभी होने वाली, लेकिन बारिश आती नहीं है। वो इस तरह है ना कि बारिश सिर्फ हमें जगाती है कि जाग जाएं, रात का पिछला पैर है, तो बारिश इतनी होती नहीं है। हाँ जी। आज सालन हमने नहीं बनाया, ये होटल से सालन भी लिया है और रोटियां भी लगवाई, आटा गूंद कर दिया था और साथ में मीठे चावल हैं। फातिमा भी अभी खा रही है, मुनीर भाई भी खा रहे हैं। तया अबू अपने चावल रख के चले गए हैं दुआ करके, क्योंकि उन्होंने शाम की नमाज़ पढ़नी थी। और नज़ीर भाई गया हुए शहर किसी काम से, अभी बस आने ही वाले हैं। मुनीर भाई और तया अबू जल्दी खाना खा लेते हैं, क्योंकि इन्होंने फिर बाहर वाले घर जाके सोना होता है। आज तुम भी खाना खाओ। हाँ जी, मैं भी खाती हूँ। वैसे मीठे चावल तो तया अब्बू के फेवरेट हैं। अम्मी जी के भी, अब्बू जी के भी। हाँ जी, तीनों के फेवरेट हैं। हमारे घर में से नज़ीर भाई भी खाते हैं मीठे चावल, लेकिन मैं और खदीजा बहुत थोड़े थोड़े। हाँ जी, तया अबू आ गए। माशाल्लाह से एक नई सुबह का आगाज़ हो गया है। टाइम अभी है तकरीबन 8 बजे का। नाश्ता हम सब ने कर लिया है, घर की सफाइयाँ भी कर ली हैं। फ़ातिमा को नाश्ता करवा के स्कूल भेज दिया है और बाकी सब अपने अपने काम में लग गए। आज माशाल्लाह सुबह सुबह अच्छी धूप निकल रही है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी सुबह सवेरे, लेकिन अभी हवा बंद हो गई है। तो मेरा जो सबसे पहला काम होता है सुबह सुबह, वो ये होता है कि इधर अच्छे से सफाई करके, पानी का छिड़काव करके, तरतीब से चारपाइयाँ डालना, पंखा लगाना, बिस्तर इधर समेट कर रखना। तो ये काम मैंने कर लिया है और सामने दरख्तों में भी पानी का छिड़काव कर दिया। अब जगह बिल्कुल ठंडी ठंडी लग रही है और जब हवा चलती है ना, तो ऐसे ठंडक महसूस होती है। एक तो ये दरख्तों की वजह से, और दूसरा जगह ठंडी हो तो फिर हवा ठंडी ही लगती है। और इधर मुनीर भाई तया अबू चारा लेके आए हैं, अभी अभी उन्होंने नाश्ता भी किया है। तो चारा आप थोड़ा सा लेकर आते हैं, क्योंकि जो जानवर बाहर है ना, उनको दो बाहर ही चरा लेते हैं, मतलब खुले में। ये जो इधर थोड़े से जानवर हैं, उनके लिए चारा लेके आते हैं। अभी ये थोड़ी देर तक बनाएंगे। कल से ना हमारा सोलर भी ख़राब हुआ पड़ा है, उसका ये जो बटन है ना लाल वाला, ये ख़राब हो गया है। ये हमने थोड़ा सा ना ऐसे सख्त किया है, तो ये ख़राब हो गया था, इस वजह से ये खोला हुआ है। अभी नज़ीर भाई लेके आए हैं नया शाम को, तो वो फिर आज लगाएंगे। कल सारा दिन हमने लाइट इस्तेमाल की है और अभी तक लाइट ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और लाइट इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है, क्योंकि 1 महीना पूरा तो बंद रहा है हमारा मीटर। तो वो नज़ीर भाई कह रहे थे कि यूनिट इतने करने हैं हमने, तो उसके लिए लाइट जो है ना इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो अभी बस थोड़ी देर तक चारा फिर बनाते हैं। पहले तो हमें ये होता था ना कि अच्छी धूप निकल रहे 10-11 बजे जाके हम टोका और मोटर चलाते थे, लेकिन अब कोई नहीं है, जल्दी चारा बना लेंगे। और अम्मी जी अभी कहीं बाहर गए,
बर्तन बस थोड़े से धोने वाले हैं, वो मैंने खाडे पे रख दिए हैं। पानी बोतलें भी भर ली हैं और मैंने घड़ा भी भर लिया है। और कल शाम को नज़ीर भाई फ़ातिमा का यूनिफ़ॉर्म भी लेके आए हैं, वो भी आज सिलाई करना है। मेरे पास तो मशीन नहीं है, लेकिन अगर किसी से मिल गई तो फिर मैं इधर घर में खुद कर लूँगी, नहीं तो जाएंगे हम पार रानी की मम्मा के पास, उनके पास जाके सिलाई करेंगे। और जो फ़ातिमा का स्कूल का जूता था ना, वो भी पहले नहीं था। पहले तो फ़ातिमा मतलब इतना जाती नहीं थी रोज़, अब वो जाती है और 1 क्लास में भी हो गई है, रिज़ल्ट भी आया था उसका। तो ये हम उसका जूता अब लेके आए हैं, जो कि मैंने ना पॉलिश किया अच्छे से और अब इसको धूप में रख दिया है। पहली दफ़ा अच्छे से पॉलिश कर देना तो वो पॉलिश सही से जज़ब हो जाती है, फिर ये जल्दी ख़राब नहीं होगा जूता। तो थोड़ी देर धूप में पड़ा रहे, फिर हम उठा लेंगे। और किचन में से सारी चीज़ें मैंने समेट ली हैं। अभी बस चूल्हे के ऊपर दूध रखा हुआ है, हल्की हल्की आग पर उबलता रहेगा। नीचे 2-3 थापियाँ हम और लगा देते हैं ताकि आग जो है ना थोड़ी थोड़ी जलती रहे। ज़्यादा तेज़ आग नहीं करनी होती, नहीं तो दूध गिर जाता है और मलाई अच्छे से नहीं आती। ऐसे बस धुआं धुआं से हो ना, फिर सही दूध उबलता है। और किचन में बर्तन धो के अभी रखेंगे, तो ये थोड़ा सा काम रह गया है। और विंडो बंद कर देते हैं क्योंकि सारा दिन ठंडी ठंडी हवा चलती है, सारी मिट्टी फिर अंदर आती है। इस मौसम में पता नहीं चलता, कभी रात को मौसम बारिश वाला बन जाता है, तेज़ हवा वाला बन जाता है, कभी दिन को बन जाता है। बस इसी तरह का मौसम होता है ये। और शुक्र है कि ये हवाओं की वजह से गर्मी भी इतनी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही, नहीं तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा होनी थी इस मौसम में। दूसरी सारी सफाइयाँ तो की हैं, लेकिन आज कमरे में से झाड़ू नहीं लगाया क्योंकि इस कमरे में से मैं रोज़ लगाती भी नहीं हूँ, मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है। एक दिन लगा लूँ ना, 3-4 दिन फिर नहीं लगाना पड़ता। इसका फ़र्श ठीक नहीं है ना, इस वजह से तो मैंने कहा आज दूसरी सफाइयाँ हो गई हैं, सुबह मैं इधर से झाड़ू लगा लूँगी। और अभी इधर बैठे मुनीर भाई नाश्ता करके। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट आर यू डूइंग? मैं की कर रही हूँ? आई एम नॉट डूइंग। वाह तेरी इंग्लिश। मैं तो अपना काम कर रही हूँ, आप कुछ नहीं कर रहे। मैं भी बस जाने लगा हूँ काम पे। अच्छा, ये फ़ातिमा का यूनिफॉर्म पड़ा है, इसको खोल के दिखाना कितना कपड़ा लेके आए हैं। मैंने कहा था नज़ीर भाई से कि 2 मीटर लेना है कमीज़ के लिए और 4 मीटर लेना है दुपट्टा और शलवार का कपड़ा। तो 4 मीटर इस वजह से लिया है कि शलवार भी सही खुले से बन जाए और उसका ना इस तरह हिजाब सिलाई करेंगे, क्योंकि दुपट्टा उसको सही से भी करना नहीं आता, वो हिजाब टाइप ही उसको सही रहेगा। तो ये कमीज़ का कपड़ा 2 मीटर ही है, सही है और कपड़ा भी ठीक है। ये शलवार का है। हाँ जी, दुपट्टा हाँ जी इकट्ठा ही है। शलवार भी साथ से काट लेंगे और बाकी दुपट्टे के लिए रह जाएगा। ये तो बड़ा। हाँ जी, ये 4 मीटर है ना। हाँ। 4 मीटर का क्या करना? 2 मीटर की शलवार बन जाएगी सही खुली और 2 मीटर का वो सिलाई करेंगे हिजाब। सही। चलो अभी रख देते हैं, तो घर के काम रह गए थोड़े बहुत वो करके फिर आज ये लाजमी काम करना है, क्योंकि फ़ातिमा आज भी कह रही थी कि आज सोमवार है, आप भी मैंने यूनिफॉर्म पहन के जाना है। तो मैंने कहा चलो आज चली जाओ, सिलाई नहीं कर सके। नज़ीर भाई से हम 3 दिनों से कह रहे थे, जुमे की भी छुट्टी होती है, हफ्ते की भी और इतवार की भी, लेकिन उनका भी टाइम नहीं लगा। इस वजह से फिर वो कल शाम को शहर गए हैं, तो शाम को तो सिलाई नहीं हो सकती थी, नहीं तो आज फ़ातिमा ने पहन कर जाना था। ये दूसरे वाला भी साथ कवर करो ना। चलो
सुबह सुबह ये जो जामुन का पौधा है इसको भी पानी लगा देते हैं, और ये जो छोटे छोटे इनको भी लगा देना, तो पूरा दिन ऐसे बिल्कुल सबज सबज और प्यारे प्यारे लगते हैं। अभी मैंने ये लीमू के पौधे को भी पानी लगाना है, कल शाम को भी लगाया और अभी फिर मैंने कहा लगा देते हैं। दोपहर को तो फिर नहीं लगाया जाता। और माशाल्लाह देखें पूरा अब कितना अच्छा लग रहा है। लीमू भी इसी तरह ही लगेंगे। अब इसको हम भर देते हैं। आज सुबह सुबह अम्मी जी आपने पानी नहीं लगाया। पुत्रो मैं आख्या दूआ काम कर लवां ते मोड़ लेनी आ। हुण तुहानू नाश्ता तो दे लिया है, बर्तन फिर मैं आख्या करियो कुंज कुंज लईए ते मोड़ आपां पानी लेने आ। धूप चढ़ जाना फिर सही नहीं होता अम्मी जी, वो इसीलिए। तो गल ठीक है पुत्र, मुड़ काम करदे धुप ही हो जाती। और इधर जो टमाटर का पौधा है इसके ऊपर अभी थोड़े से टमाटर रह गए हैं और माशाल्लाह ये तो लाल हो गए हैं। हम इनको तोड़ लेते हैं। मैंने आज देखे हैं, कल देखे थे, कल लाल नहीं थे, रात में हुए। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा हो गया। ये हम धो के रख देते हैं फ्रिज में और इसको पानी लगा देंगे। ये भी लाल हो गया है, ये भी तोड़ लेते हैं। अभी बस एक खड़ा है, वो भी खड़े हैं, तो इसको पानी लगाएंगे ना, हो सकता है और भी लग जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छे टमाटर इस पर लगे हैं। ये देखें, ये धो के रखेंगे ना फ्रिज में तो और भी ज़्यादा सही हो जाएंगे। अभी मैं इधर से ही धो लेती हूँ। पानी शायद ख़त्म हो रहा है, ऊपर वाले टैंकी से हम ले लेंगे पानी। वो वाल चला लेना तो नीचे आ जाता है पानी। अच्छे से हो गए साफ। ये देखो क्या है करके, मुझे तो लगा था कंडे। वैसे लग गंडे ही रहे हैं, छोटे छोटे हैं ना। घर की चीज़ और फिर जो बाहर की चीज़ होती है उसमें थोड़ा फ़र्क तो होता है ना। ये हमने बाहर से लिए तो ये कैसे हैं और वो कैसे हैं। और फ्रिज को मैंने कल साफ़ किया था, आज नहीं कर सकी क्योंकि रोज़ रोज़ फिर ये ख़राब भी नहीं होती। एक दिन कर देना तो फिर एक दिन ना भी करें तो साफ़ ही रहती है। और इसके पीछे जो पानी जमा हो जाता है वो भी मैंने साफ़ किया था इधर वाली साइड पे। ये अब बिल्कुल सही चल रही है। सुबह सुबह मैंने चला दी है। मैंने कहा फिर दोपहर को पानी सारे पीते हैं ना तो तब तक सही ठंडा हो जाता है। तो फिर अभी हम जो काम रह गए हैं वो करते हैं। और आज हमने बहुत सारे कपड़े भी धोने। फिर आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सबको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।